मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हम आज अवयव सिद्धि परमाणुवादश्च इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने न्याय सूत्र ग्रंथ में प्रतिपादित जो 16 पदार्थ हैं अर्थात प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मुक्ति संभव है, ऐसा जो सूत्र भाष्य आदि में प्रतिपादित है उसका विवेचन के प्रसंग में द्वितीय पदार्थ प्रमेय पदार्थ है, उसमें भी आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धिमना प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखा परगास्तु प्रमेयम, ऐसा जो सूत्रकार ने 12 प्रमेय का निर्देश किया है। उन 12 प्रमेय के अंतर्गत फल प्रमेय, दुख प्रमेय एवं अपवर्ग प्रमेय का विचार हमने किया है। प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम, बाधना लक्षणम दुखम और तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग, इस प्रकार तीनों सूत्रों के द्वारा सूत्रकार एवं भाष्यकार तथा वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित अपवर्ग तत्वों के संदर्भ में हमने विचार किया है। वर्तमान हम अवयवी सिद्धि को जानने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अवयव विशिष्ट जो होते हैं वो अवयवी अर्थात अवयव द्रव्य के समवायी कारण अर्थात घट द्रव्य के जो समवायी कारण होते हैं कपाल, वह अवयव है। उस अवयव को जानने के लिए हमें आगे कार्य द्रव्य उत्पत्ति प्रकार को जान लेना आवश्यक है। वैशेषिक प्रस्थान में 7 पदार्थ का उल्लेख है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव। उन 7 पदार्थों में 6 जो हैं भाव पदार्थ हैं, अर्थात द्रव्य से लेकर समवाय तक ये 6 भाव पदार्थ हैं और अभाव पदार्थ है। दोनों पदार्थों को मिलाकर 7 पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। प्रथम पदार्थ द्रव्य है जो गुणाश्रित है, अर्थात गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, इस प्रकार द्रव्य के सामान्य लक्षण निर्देश किया गया है। उनमें भी यह चिंतन करने का आवश्यक है कि द्रव्य हमारे सामने 9 प्रकार के हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन के भेद से 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के द्रव्यों में पृथ्वी जल तेज वायु ये 2-2 प्रकार के होते हैं, अर्थात पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्य परमाणु रूप होते हैं, अनित्य कार्य रूप होते हैं। इसी प्रकार जल के भी, तेज के भी एवं वायु के भी स्थिति है, अर्थात इन चारों के परमाणु अवस्था भी होते हैं और कार्य रूप अवस्था भी होते हैं। जो कार्य रूप अवस्था होते हैं उनकी जो स्थिति है, जैसे यद्यपि वह परमाणु से ही उत्पन्न होता है, अर्थात परमाणु द्वय के संयोग से देणुक क्रम में घट की उत्पत्ति होती है, वह घट जो है अंत्य अवयवी के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसी संदर्भ में अगर कार्य रूप जो अंत्य अवयवी पृथ्वी घटादि यह जैसे अंत्य अवयवी हैं, उसी तरह जलीय अंत्य अवयवी, तेजस्वी अंत्य अवयवी एवं वायवीय अंत्य अवयवी होते हैं। इन चारों के परमाणु भाग नित्य होते हैं एवं
कार्य रूप जो पृथ्वी होते हैं ये अनित्य हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु नित्य, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन ये हमेशा नित्य होते हैं। अनित्य जो चतुष्ट हैं कार्य रूप वो अवयव के भेद से वहाँ पर पर्यवसन होते हैं। जैसे घट जो है अंत्यावयवी है, उसका अवयव कपाल है, क्योंकि द्रव्य का जो समवायी कारण होता है वो अवयव है। घट द्रव्य है, उसका समवायी कारण कपाल है, अतः कपाल अवयव के रूप में निर्देश किया गया और अवयव से जन्य जो होता है वो अवयवी होता है, ऐसा निर्देश प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम अवयवी रूपा पृथ्वी, अवयवी रूप जल एवं अवयवी रूप तेज एवं अवयवी रूप वायु के रूप में हम जानते हैं। अंत्यावयवित्व घटपट आदि में हम स्वीकार करते हैं। जैसे पट कार्य के प्रति तंतु जो है अवयव है और तंतु अवयव से ही पट कार्य की उत्पत्ति होती है, अतः पट कार्य के प्रति तंतु जो है वो अवयव है, क्योंकि वो द्रव्य के समवायी कारण है। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु के भी अंत्यावयवित्व एवं वो अवयव से जन्य है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। कार्य द्रव्य उत्पत्ति प्रकार में यह ध्यान रखना चाहिए, उत्पत्ति जो होती है वो कारण से ही होती है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः हमको थोड़ा कारण लक्षण भी यहाँ जानना आवश्यक है। तो कारण के संदर्भ में सूत्रादि ग्रंथों में यह प्राप्त होता है, न्याय संप्रदाय में अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति नियता पूर्ववर्तित्वम कारणत्वम, इस प्रकार कारण के सामान्य लक्षण प्राप्त होते हैं। यथा घट कार्य के प्रति कपाल जो है समवायी कारण, कपाल द्वय संयोग असमवायी कारण, कुंभ का निमित्त कारण होते हैं। यह अन्यथा सिद्धि शून्य भी हैं और नियत पूर्ववर्ती हैं, इसीलिए इनको हम कारण के रूप में व्यपदेश करते हैं। वह कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण एवं निमित्त कारण के भेद से यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, अर्थात कपाल समवेतम घट कार्य की उत्पत्ति होती है, अतः घट कार्य के प्रति कपाल को हम समवायी कारण एवं कपाल में कपाल द्वय संयोग रहकर ही घट कार्य को उत्पन्न करता है, अतः घट कार्य के प्रति कपाल द्वय संयोग का समवायी कारण एवं कुंभकार को हम निमित्त कारण मानते हैं, क्योंकि यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, समवायी कारण आसन्नम प्रत्यासन्नम च कारणम असमवायी कारणम, समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति यत् कारणम तन्निमित्त कारणम। इस प्रकार तीन प्रकार कारण के सामान्य लक्षण हमको न्याय आदि शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। अवयवी सद्भाव में क्या प्रमाण है, इस संदर्भ में सूत्रकार पूर्व पक्ष के रूप में यह प्रतिपादन करते हैं, न च एक देश उपलब्धि अवयवी सद्भावात्, अर्थात एक देश के जब तक प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक हम अवयव की प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अवयव के सद्भाव में भी हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं और अवयवी सद्भाव यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत सारे दोष भी आते हैं, जिस पर सूत्रकार लिखते हैं सर्वाग्रहणम अवयव्य असध्ये, अर्थात यदि आप अवयव समुदाय को अवयवी के रूप में स्वीकार करेंगे तो अवयव समुदाय अर्थात अंततोगत्वा कारण जो है पर्यवसित होता है परमाणु में। यदि परमाणु समूह को हम अवयवी के रूप में स्वीकार कर लें तब परमाणु अतीन्द्रिय है तो घटक भी अतीन्द्रिय होने की आपत्ति आएगी। इसी को संदर्भ में देते हुए ऐसा सूत्रकार ने निर्देश किया है, उसका भी विवेचन हम अग्रिम पाठ में करेंगे। और अवयवी सद्भाव में भी संदेह उत्पादन किया गया है, जो कि बौद्ध लोग होते हैं वो परमाणु पुंज को ही अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं, उससे अतिरिक्त
कोई अवयवी का स्वीकार नहीं करते हैं। उस संदर्भ में बौद्धों का मत एवं नैयायिकों के मत को लेकर संदेह पैदा होता है। साध्यत्वाद अवयविनी संदेह, इस प्रकार सूत्रकार ने संदेह मुख से पहले संदेह प्रस्तुत किया, उसके बाद उसका निराकरण के भी बहुत सारे युक्तियां प्रदर्शन की तथा अवयवी के रहने पे हेत्वंतर का भी उन्होंने प्रतिपादन किया। धारणा आकर्षण उपपत्तिश्च, अवयव के स्वीकार करने पर आधार आधेय भाव भी उपपन्न होते हैं। यथा घट समवाय संबंध से कपाल में उत्पन्न होता है, तो घट का समवाय संबंध देना आधार जो होता है वो कपाल होता है, तो आधार आधेय धारण आकर्षण यह भी उपपन्न होता है। इसलिए अवयवी को पृथक रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। तथा इसी प्रकार अवयव के संदर्भ में बहुत सारे दोषोद्भावन करते हुए एवं उनके निराकरण के उपाय को प्रदर्शित करते हुए आचार्य परंपरा में सूत्रकार से लेकर भाष्यकार वार्तिककार ने जो पक्ष उपस्थापन किए हैं उसका हम यहाँ पर यथा सामर्थ्य प्रस्तुत करते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।